दास्तां अंग्रेज़ों की हमें स्वीकार नहीं, सिर कटा देंगे मगर झुकना स्वीकार नहीं। नमस्कार। वतन के गुमनाम परिंदों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके सामने पेश करते हैं एक और महान योद्धा की गौरव गाथा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए। उनका दर्ज न हो पाना, उनका किसी अन्य वर्ग का होना या दलित होना, लेकिन देशभक्तों को ऐसे शब्दों से तौलना मूर्खता होगी। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अन्य वर्ग का, लेकिन जिसका रक्त अपनी मातृभूमि के लिए बहा हो, उसका धर्म, उसका मजहब और उसका वर्ग सिर्फ हिंदुस्तान रह जाता है। लेकिन कुछ उच्च कोटि के विचारधारा वाले लोग इन बातों को नकार देते हैं। शर्म आती है उनकी विचारधारा और मानसिकता पर। चलिए आज बात करते हैं हरियाणा में सोनीपत जिले के लिबासपुर गांव के महान क्रांतिकारी उधमीराम को। उधमीराम जी बात उस समय की है जब पूरे भारत में 1857 की क्रांति की लहर थी। हर कोई अपने अपने तरीके से अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर रहा था। बच्चे बूढ़े हर किसी के अंदर स्वतंत्रता पाने का मनोभूत सवार था। तात्या, नाना साहब और लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिवीर इस आंदोलन की प्रथम पंक्ति में अपना दबदबा जमाए थे। लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम में हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ादी के हवन कुंड में अपनी आहुतियाँ दे दीं। एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी लिबासपुर के नज़दीक जीटी रोड से निकल रहा था। तभी वहाँ घात लगाए बैठे उधमीराम व उनके साथियों ने उस अंग्रेज को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को घनी झाड़ियों में जाकर फेंक दिया। विडम्बना बस उस अंग्रेज के साथ उसकी पत्नी भी थी, लेकिन भारतीय संस्कृति के वीर स्तंभ ने उस महिला पर हाथ उठाना पाप समझा और उसे भालगढ़ गांव की एक बाई के घर पर जाकर मर्यादापूर्ण सुरक्षित छोड़ दिया और उस बाई पर उसकी पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी। उधमीराम के अनुसार उसे कपड़े, खाना इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई। हमारी भारतीय संस्कृति के उदाहरण देखिए, जहां हम दुश्मनों का भी सत्कार कर रहे। कुछ दिनों बाद इस घटना की आसपास के गांव में खबर पहुंच गई। कौतूहलवश लोग उस महिला को देखने भालगढ़ में बाई के घर आने लगे। उधमीराम व उनके साथियों के संस्कारों की दाद देने लगे, लेकिन किसी अंग्रेज खबरी ने उस महिला तक यह बात पहुंचा दी कि अंग्रेज़ों को मारकर उनके शवों को झाड़ियों में फेंकने वाले यही उधमीराम और उनके साथी हैं, जो यह कार्य कर रहे। अंग्रेज महिला जैसे तैसे वहाँ से भागकर अंग्रेजी कैंप सोनीपत पहुंची। वहाँ जाकर उसने उधमीराम व उनके साथियों की मुखबरी कर दी और इससे बौखलाकर अंग्रेज एक रात बागलगढ़ गांव की घेराबंदी कर देते हैं। उधमीराम व उनके साथियों को जब इसकी खबर होती है तो वह अपने पारंपरिक हथियारों के साथ, लाठी कुल्हाड़ी के साथ अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने उधमीराम व उनके साथियों को हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, जिन्हें शब्दों में कह पाना मुमकिन नहीं है। उधमीराम व उनकी पत्नी रत्नी देवी को सोनीपत में पीपल के पेड़ से कीले में ठोक दिया जाता है एवं अन्य क्रांतिकारियों को जीटी रोड पर कोड़े मार मार कर उनकी खाल नोच ली जाती है और उसके बाद सड़क कूटने वाले कोलू के पत्थर के नीचे राई पहाड़ के पास पहाड़गढ़ चौक पर सरेआम खून से लथपथ क्रांतिकारियों को बुरी तरह रौंद दिया गया। इनमें से एक कोलू का पत्थर सोनीपत के ताऊ देवी ताल पार्क में आज भी स्मृति के तौर पर रखा हुआ है। क्रांतिकारी का कतरा कतरा कोलू के पत्थरों के नीचे मलहम बनकर सड़क पर फैल गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर आसमान भी थर्रा उठा। उधर पीपल के पेड़ पर लोहे की कील से टंगी गई क्रांतिवीर उधमीराम व उनकी पत्नी को तिल तिल करके तड़पाया गया। उन्हें खाने के नाम पर कोड़े
और पीने के नाम पर पेशाब दी जाती थी। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया, लेकिन उद्यमीराम यह यातना 35 दिन तक सहते रहे और अंत में वो भी माँ भारती के लिए शहीद हो गए। हमें खेद है कि उद्यमीराम जैसे असंख्य वीरों का इतिहास हमसे छुपाया गया, जिनके बलिदान से हम और आप खुली हवा में सांस ले पा रहे। उद्यमीराम जैसे क्रांतिवीर इस धरा पर बार बार जन्म नहीं लेते। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोग उन्हें याद रख सकें। उनके इस असाधारण बलिदान को हमारा कोटि कोटि नमन। मिलते हैं फिर किसी साधारण व्यक्ति की असाधारण सोनी गाथा को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।